सो आज है चैप्टर 3 का सॉरी चैप्टर 2 का सुबह बोल दिया चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर मैंने बेसिक पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर मैंने विद्युत रासायनिक सेल बताया है। ठीक, वीडियो के साथ पढ़ी जाने वाली सामग्री ये है। जिसको ये वाली नोट्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैंने एक वीडियो डाला है हाउ टू परचेज नोट्स, वो पूरी नोट्स खरीद लो। और इसको खरीदने से फायदा ये है जो मैं पढ़ाता हूँ वही तुम्हें लिखा लिखान मिल जाएगा, क्लास में लिखना नहीं पड़ेगा। क्लास में लिख रहे हो तो महामूर्ख क्योंकि समझ में नहीं आएगा लिख के आना है, लिखना क्या है। मेन रूप से हमने जो पढ़ा था वो था 2023 का क्वेश्चन, और 2023 में वो क्वेश्चन पहली बार आया था, शायद 2023 से कंफर्म नहीं है जहां तक है। वो कौन सा था? विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, रासायनिक सेल, और इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हमें याद करने थे। पहली बात, इसकी परिभाषा क्या थी, ये मतलब है क्या, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करता है? रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा। इस पर उत्पन्न विभव क्या था? 1.1 वोल्ट का था, और इसमें जो वोल्टेज आया है वो वोल्टेज असल में डिफरेंस है। ठीक है, क्या मजा आया इकट्ठे करके? मैं क्या बोल रहा था? वोल्टेज डिफरेंस 1.1 आता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर होता है। ठीक है, वो किसी एक इलेक्ट्रोड का नहीं होता। पानी का बोतल था, कहाँ गया? तो वहां पहुंच कहां से गया मैं? यार हाँ, तो विद्युत रासायनिक सेल डन। हाँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कहाँ गया। विद्युत रासायनिक सेल डन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें रटना पड़ सकता है वो, हालांकि मैंने समझा भी दिया था कि जो एनोड होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मेरे यूट्यूब में अगर तुम पूछो सबसे बेस्ट लेक्चर कौन सा है तो इसी का है, अभी तक जितने वीडियो हैं, और एक गॉस प्रमेय वाला था, तो इसको जाके डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लेना, मस्त टॉपिक है ये। अब यहाँ पे ये मैं पूछ रहा था कि जब करंट चलता है तो क्या पोटेंशियल चलता है? नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए? वोल्टेज होना चाहिए। वोल्टेज नहीं होना चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं तुम लोग से बस इतना पूछूंगा कि इधर जिंक था, ठीक है, जिंक पर ऋणावेश आया था। क्यों आया था? क्योंकि जिंक जो था वो द्रव अवस्था में होकर क्या बन गया था? Zn2+, और ऊपर तरफ इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा था अपनी छड़ में, है ना। हमने ये देखा था कि धारा किधर से किधर चल रही थी, ये बताओ। कॉपर से इधर धारा आ रही थी। धारा कब चलती है? विभवांतर होने पर। क्या विभवांतर था इस सेल में? सोचो सोचो, और था तो जवाब दो। किधर का विभव ज्यादा था, किधर का विभव कम? विभवांतर था कि नहीं था? विभवांतर रहा होगा तभी धारा बही। तो अब ये बताओ किधर कैसे विभवांतर था? कैसे मतलब बताओगे विभवांतर? ये तो निश्चित है विभवांतर है। हाँ हाँ, उसमें कोई आवेश नहीं था, बोला दिए थे धनावेश। उधर साइड जो कॉपर था उस कॉपर में कोई भी आवेश नहीं था, बस कह दिए थे धनावेश। वरना जा तो वहां भी इलेक्ट्रॉन ही रहे थे, तो उसको भी एक प्रकार से ऋणावेश ही कहना चाहिए ना। लेकिन ऐसा था कौन जो इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर ले जा रहा था? वो था विभव। विभव में हमने पढ़ा था ना विद्युत वाहक बल, आगे पढ़ेंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको बता रहा हूँ, सॉरी जो पहले से पढ़े उनको बता रहा हूँ। विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत को बहाने वाला बल, ऐसा बल जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के पास ले जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ तो जा रहा है। चलो, विभवांतर कहाँ दिख रहा तुम्हें? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा विभवांतर? है। अच्छा बताओ, 0 बड़ा होता है कि -5? तो बस यही तो था। उधर साइड जो कॉपर था, कॉपर पर शून्य विभव था, और यहाँ पर जो जिंक था, जिंक पर माइनस आ गया था। तो जिंक पर कैसा हो गया? निम्न विभव। कॉपर पर कैसा हो गया? उच्च विभव। इसकी अपेक्षा तो उच्च ही ना है, भले 0 है, उच्च विभव। तो करंट किधर से किधर चल रहा था? चल रहा था, बस लो, है विभवांतर, करंट भी चल रहा है, समझे। तो इसका विभव उच्च था, उसका विभव निम्न था। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बह रही थी, और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन बह रहा था। ठीक है, जिनको ना पता हो यूट्यूब में सर्च कर दें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय मानवेंद्र सिंह, एक वीडियो आएगा, देख लेना। ठीक है, चलो अब हम आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें याद करने वाली चीज समझ गए? एनोड क्या होता है ऋणात्मक, कैथोड क्या होता है धनात्मक। इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? LOAN। ठीक है, हर टीचर ये ट्रिक पढ़ाते हैं, और ये बोलते हैं कि ये ट्रिक केवल मैं ही पढ़ाऊंगा,
ये तुम्हें दुनिया का कोई भी टीचर ये ट्रिक नहीं पढ़ाएगा, और सब टीचर यही ट्रिक पढ़ाते हैं। क्या होता है, कुछ लोग नहीं वो पढ़ लेते हैं तो अपने आप को सोचते हैं हम ही हैं जो हैं। अरे सब यही बता, भाई जो है वही ना बताओगे, और क्या ही, किसी से भी पढ़ लो ये पक्का पढ़ाएगा। अब कोई बता दे A+B का होल स्क्वायर, ये सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ और कोई नहीं पढ़ा रहा है, मूर्ख कहेंगे। तो ये जो लोन था इसका फुल फॉर्म क्या था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। बाएं पक्ष में ऑक्सीकरण होता है, एनोड भी रखते हैं और निगेटिव भी होता है। निगेटिव क्यों होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के कारण। इसको निगेटिव रीजन के साथ बोलते हैं, उसको पॉजिटिव बिना रीजन के बोल देते हैं। उसका कोई रीजन नहीं है पॉजिटिव बोलने का, बस ऐसे बोल दिए कि इसमें ऋणावेश है तो उसको चलो धनावेश बोल देते हैं, हो गया, ठीक है। बाकी उसमें धनावेश कहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ही नहीं तो कहां से दिखेगा, ठीक। अब आ जाओ आगे, जिसका नाम है विद्युत अपघटनी से। अरे आगे आने के पहले एक और चीज रिवाइज कर लें, हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा था, सॉल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु, ठीक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, और पहले 11th में भी आ चुका है, 12th में भी आ चुका है ना। ये है क्या, हमने पढ़ा था कि यू आकार की एक नली होती है ना, यू आकार की नली होती है जिसमें हम क्या भरते हैं, अगर सॉल्ट होता है, पेस्ट होता है, अगर पेस्ट होता है। अब इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं, सीधे जाओ गूगल में सर्च करो अगर सॉल्ट, अगर सॉल्ट नहीं आता, अगर पाउडर या तो पेस्ट, 2-4 लाइन की डेफिनेशन आएगी, पढ़ लेना। अब मैं क्या ही बता दूं, नॉर्मल सी चीजें होती है। और इसमें क्या डाल दिया जाता है, या तो KCl या तो KNO3, ये दोनों क्या होते हैं, प्रबल होते हैं, बढ़िया टूट जाते हैं। प्रबल यानी जो जल्दी टूट जाए, मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, पहले दिन ये चीज होती है। और इसको रखा इसलिए जाता है, इसके काम क्या होते हैं, पहला ये विलयन को क्या करता है, उदासीन करता है। विलयन उदासीन हो जाता है तो क्या हो जाता है, जो विभव था वो उत्पन्न नहीं होता। तीसरी बात, परिपथ पूरा हो जाता है ना। और चौथी बात एक फालतू सी है, ये दोनों विलयनों को मिलने से रोकता है, पृथक पृथक रखता है। यह दोनों विलयनों को जोड़ता है किंतु विलयनों को आपस में मिलने से रोकता है। अजीब नहीं लगती ये लाइन, फालतू टाइप की। अब आता है हम लोग का अगला टॉपिक, जिसमें अंतर इस साल आया था, है ना। अगला टॉपिक कौन सा है, विद्युत अपघटनी सेल, और इस साल इसमें अंतर आ चुका है। बहुत सरल टॉपिक है, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल और अपघटनी सेल में इस साल अंतर आ चुका है। अपघटनी सेल में काम कैसे होता है, यहाँ पे एक पात्र लिया जाता है, ठीक, एक पात्र है और इसमें कोई सा भी विद्युत अपघट्य भर दिए। हमने कॉपी में कौन सा भरवाया है विद्युत अपघट्य, NaCl। हाँ, NaCl तोड़ना सरल होता है। NaCl भरा हुआ है गाइस, है ना दोस्तों, भरा हुआ है दोस्तों। इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, ठीक, 2 क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड नंबर 1, इलेक्ट्रोड नंबर 2। अब देखना 2 दिन बाद धनंजय भी गुस्सा आने लगेगा, जैसे अभिषेक गुस्सा आने लगा था। अब मेरी आदत ही चिढ़ाने की, तो मैं क्या करूं, है ना दोस्तों। 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक क्या हो गया जिंक, एक क्या हो गया कॉपर। तुम्हारे पास बजट कम है, तुम पेंसिल ले लेना, दोनों तरफ छील देना, बन गया इलेक्ट्रोड। क्योंकि पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ठीक है, होता है ना। हाँ, बचपन भी क्या मस्त था ना, मस्त अति लघु वाले याद करके जाते थे, काम हो जाता था। उस समय 3 लाइन का उत्तर बहुत कठिन लगता था परीक्षा अध्ययन में, जब देखते थे ना, अरे रे इतना बड़ा उत्तर। सोशल साइंस देख के तो इतना डर लगता था, कश्मीर समस्या 1 पन्ना की, सगली रात रट रहे हैं, पेपर में नहीं आया, दिमाग खराब। हम लोग का वैसे 10th तक तुक्का फंसता था कि नहीं, तुम लोग का समय न फंसा होगा, क्योंकि सोशल साइंस तुम लोग की बदल गई थी ना, हम लोग के समय नहीं बदली थी, एक ही बुक लगती थी। फंस गया था तुक्का, एक तो फंसा। हाँ भाई, वो 20 से आता है। नितिन लोग देखो पूरी बुक पढ़ के गए थे, क्या बढ़िया स्कोर किए हैं सोशल साइंस। इसमें इन्होंने क्या किया, एक जिंक डाल दिया और एक कॉपर डाल दिया। अब क्या जिंक और कॉपर में खुद में कोई आवेश होता है, नहीं, ये दोनों आवेश में क्या है, शून्य है, ठीक। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी परिभाषा में। परिभाषा में एक प्रक्रिया हमें दिखती है, उसका नाम है विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। विद्युत अपघटन में अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। यहाँ पे जो भी हम विद्युत अपघट्य डालते हैं, जो भी हम विद्युत अपघट्य डालते हैं और उसमें क्या डाल देते हैं, धारा, धारा यानी आई, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो विद्युत अपघट्य क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है, धन आयन अलग, ऋण आयन अलग। यह प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपघटन।
नॉर्मल सी। किसी विद्युत अपघट्य को लेना है और उसका जलीय विलयन चाहिए। इसका क्या चाहिए? जल। जल डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? जलीय विलयन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कॉपर सल्फेट होता है, मस्त नीला नीला होता है, जैसे तुम लोग का ड्रेस रहता है एकदम नीला नीला, है ना, छोटे छोटे एकदम साबूदाना जैसे, बहुत छोटे छोटे। उसको पानी में डालो, पानी में डाल के घोल दो कॉपर सल्फेट, मस्त एकदम ब्लू कलर का बन जाता है। लैब में जाना करना, ठीक, हम लोग तो किए थे। तो उसको जलीय विलयन बनाने के लिए पानी में घोलते हैं। ये नमक का जलीय विलयन है। नमक क्या है? एक यौगिक है। 11th में क्वेश्चन आता तत्व यौगिक और मिश्रण में अंतर नहीं बना। मैं अपने आप को वहां सरेंडर कर दिया कि भाई क्या ही तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग से तत्व यौगिक में अंतर नहीं बन रहा। तुम लोग से बनता है ना? पूछो। बेइज्जती हो, जिससे बनता है ठीक है। तत्व यौगिक, ये यौगिक है कि तत्व है? मिश्रण है क्या? इन तीनों में क्या अंतर है? ये तत्व है, ये यौगिक है और ये मिश्रण है, यही अंतर है। ठीक है, और यही उन लोग से समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो विद्युत अपघट्य यहाँ पे NaCl ले लिया। NaCl को हमने क्या किया? पानी में घोल दिया, तो क्या बन गया? NaCl का जलीय विलयन बन गया। इसमें हम क्या करेंगे? करंट डालेंगे। अब करंट ऐसे थोड़ी है कि वो जो गोलमाल पिक्चर थी तब में उसको डाल के छिवा दिया, उड़ गया था ऊपर, उसके हाथ अंदर डालने पड़ेंगे। तो जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों है, तो जो NaCl है, NaCl क्या होगा? टूटेगा। तो NaCl टूटेगा तो Na+ और Cl-, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। ठीक है, अगर तुम अपनी बुक में परिभाषा देखोगे तो क्या लिखा है? बुक नहीं, नोट्स में, ये नोट्स मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर, ये देखो ये विद्युत अपघट्य था, इसका जलीय विलयन है, पानी में घोल दिया नमक के, और क्या, 2 धातु की छड़ें या फिर इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अभी करते हैं। तो अपघट्य में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर मुक्त होते हैं। मुक्त होते हैं यानी उधर जाके चपक जाते हैं, है ना, उधर की ओर गति करते हैं। गति करते हैं लिखना, तो कुत्ता जैसे तो नहीं लग रहा था मैं। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं और यह जिन सेलों में होती है उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। परिभाषा याद हो गई, बहुत सरल परिभाषा है कसम से। हमें एक विद्युत अपघट्य लेना है, उसको पानी में घोल देना है। हम नमक लिए 2 चम्मच, दही के पानी में घोर दिए करछुली डाल के। ठीक है, मैं करछुली हूं तो मुझे न डाल देना उसमें कलच्चर हुई हैं हम वैसे। तो NaCl को घोल दिया, उसमें 2 धातु की छड़ लगा दी, है ना, ये धातु की क्या है? छड़ है। धातु की छड़ नहीं हमारे पास, तो हमारा बजट कम है, तो क्या करेंगे? 2 पेंसिल के रॉड ले लेंगे, दोनों तरफ छील देंगे। फिर यहाँ पर हमें क्या लगाना है? तार लगाना है। ये रस्सी बम नहीं लग रहा है, रस्सी बम नहीं, लक्ष्मी बम। यहाँ पे हमने क्या किया? रस्सी बम वैसा, इसमें हम क्या कर दिए? बैटरी लगा दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक प्लस इधर माइनस। तो जब मैं प्लस से इसको जोड़ दिया तो क्या हो गया? ये प्लस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला माइनस हो जाएगा। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और ये वाला टर्मिनल निगेटिव हो गया। बात समझ में आई? इसमें हम करंट दे रहे हैं, अंतर भी मुझे पढ़ाना है ना। इसमें हम करंट पा रहे हैं कि करंट दे रहे हैं? हम इसको विद्युत धारा दे रहे हैं। जब विद्युत धारा दिए तो ये चालन हो रहा है, चालन यानी समान आवेश आएगा, इससे कनेक्टेड है, तो ये पूरा का पूरा छड़ कैसा हो जाएगा? प्लस चार्ज, और ये पूरा का पूरा छड़ कैसा हो जाएगा? माइनस चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब जब ये पॉजिटिव हो गया तो विलयन में तो 2 लोग रह रहे हैं, प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस दोनों में बॉन्ड बना है ना। जब दोनों में बॉन्ड है तो ये यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों खींचेंगे। ये प्लस वाला छड़ है तो प्लस वाला छड़ इसके किसको खींचेगा? माइनस वाले को। तो यहाँ का मैं थोड़ा ये मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे बाकी चीजें यहाँ बनाना है। तो प्लस वाला क्या करेगा? माइनस वाले को खींचेगा, खींचेगा ना। तो यहाँ जितने क्लोरीन है, जितने क्या है यहाँ? क्लोरीन। ठीक है, तो ये सब के सब क्लोरीन माइनस वाले, ये मैं माइनस ऐसे कर दूंगा, समझ जाओगे ना। ये माइनस किसकी ओर चलने लगेंगे? ये माइनस सब इसकी ओर दौड़ेंगे, इसकी ओर गति करेंगे, है ना। और जितने प्लस वाले हैं, अरे 3 मारकर यार, जितने प्लस वाले हैं ये सब किसकी ओर दौड़ेंगे? ये सब माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि एक को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है
तो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहेगा, एक को इलेक्ट्रॉन की कमी है, भूख लगी है तो इलेक्ट्रॉन खाने जाएगा। माइनस इलेक्ट्रोड का मतलब है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी ओर कौन दौड़ रहा है, Na+ आयन। रीजन क्या है, Na+ का मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पहले दिन मैंने खूब समझाया था। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये किधर जाता करता है, ये जाता करता है इस वाले की ओर। ठीक, अब देखो ये जो प्लस वाला होता है इसको क्या कहा जाता करता है, एनोड, और माइनस वाले क्या कहा जाता है, कैथोड। ठीक है, यहां उल्टा होता है, हमें अंतर देखते चलना है। अंतर नंबर 1 देखो, उसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, यहां विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, रासायनिक क्रिया हो रही है, पहला अंतर। दूसरा अंतर, उसमें जो एनोड था वो ऋणात्मक आया था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, लोन कर्जा, और कैथोड धनात्मक आया था, यहां उल्टा है, यहां का एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक। तीसरा अंतर क्या दिख रहा है तुम्हें, उसमें भी हम 2 इलेक्ट्रोड लिए थे लेकिन अलग अलग पात्रों में लिए थे, यहाँ पे एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड, वहां 2 प्रकार के विद्युत अपघट्य थे, यहाँ एक ही प्रकार का विद्युत अपघट्य, समझे। उसमें लवण सेतु लगा था, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता ही नहीं। लो 4 अंतर लिखने थे, वही इस साल आया था, रटना पड़ा क्या नहीं, आप प्रोसेस शुरू से पढ़िए और कहानी के रूप में याद करिए चीजों को। यहाँ पे NaCl जो था वो टूटा कि नहीं टूटा, यही कहलाती विद्युत अपघटन। आपने एक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोल्बे विद्युत अपघटन पढ़ा है ना, उसको टिक करके रखिए अगले साल के लिए। ठीक, कोल्बे विद्युत अपघटन भी कुछ ऐसा ही था, एसिटिक अम्ल वाला था क्या, हाँ वही कार्बोक्सिलिक। हाँ, तो यहाँ पे ये चीज हम समझ गए कि प्रक्रिया कौन सी हो रही, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब है विद्युत अपघट्य का अपने आयनों में टूट जाना। ठीक है, और टूट जाने के लिए हमने दोनों के बीच क्या लगा दिया, विभवांतर। ठीक है, परिभाषा मैंने बता दी है, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड लगाकर उनके बीच धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। कैसे, धनायन ऋणात्मक की ओर गति किए, ऋणायन धनात्मक की ओर गति किए। ठीक है, यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। जिन सेलों में यह प्रक्रिया होती है उन्हें विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ये जनरली यूज किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाने के लिए यूज होता करता है। जैसे चाबी टंगी है ना, चाबी के ऊपर देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग या रहती करती है, ठीक, ताकि जंग उंग ना लगे करे, है ना। बाकी हमें बस कॉन्सेप्ट समझना था। तुम इसमें लिखे भी क्या हो, देखो इसमें लिखे विद्युत अपघटन के लिए जलीय विलयन में धातु की 2 छड़ें लगाकर तार द्वारा बैटरी से जोड़ते हैं। जिस छड़ को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं। सब फालतू बातें हैं, रटना नहीं है, सब समझ के लिखना है। जिस छड़ को बैटरी के धन सिरे से जोड़े उसे एनोड कहते हैं, जिस छड़ को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़े उसे कैथोड कहते हैं। पैराग्राफ बदल दिए। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, है ना। अब गति करने के कारण इन्हें नाम दिया गया है। देखो यहाँ जो सोडियम है, यहाँ प्रक्रिया में लिख देता हूं, NaCl जो था Na+ टूटा और Cl- टूटा, ये हुआ विद्युत अपघटन। प्रक्रिया हम समझ गए। अब ये जो Na+ था, ये Na+ किस ओर गति कर रहा था, कैथोड की ओर। तो कैथोड पर हम देखते हैं, कहां पर, कैथोड पर। कैथोड पर Na+ जा रहा है और कैथोड पर ऋण आवेश होने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो सोडियम आयन है ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये सोडियम क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो गया, इसको हम कह सकते हैं सोडियम क्या हो गया, उदासीन। बुक में दिया हुआ है कि ये पारा से क्रिया करके अमलगम बनाता है, लिखा है ना, पारा है क्या यार, ऐसे थोड़ी है, जबरदस्ती थोड़ी डालेंगे। चलो हो गया, पारा दिया हो, तुम समझते रहना। फिर आते हैं हम एनोड पर, पहले इसको समझो। ये प्रक्रिया पल्ले पड़ी, सोडियम गया, यहाँ ऋणावेश का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो गया। इस सोडियम को पता है क्या कहेंगे, इस सोडियम को कहा जाएगा केटायन। क्या कहा जाएगा, केटायन। ये कैथोड की ओर गति कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केटायन। कॉपी में देखो आगे क्या लिखे हो, यहाँ पे लिखे हो तुम धनायन। धनायन यानी कौन, सोडियम, कैथोड की ओर गति करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, केटायन। तो Na+ को क्या कहा जाएगा, केटायन। जो कैथोड की ओर गति करते हैं उन्हें केटायन कहते हैं। ऐसे बारीक क्वेश्चन याद रखिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग से नहीं करना पड़ेगा। और एनोड की ओर जो गति करेंगे उन्हें एनायन। तो एनोड में देखो, एनोड की ओर कौन जा रहे हैं, क्लोरीन माइनस, ये जा रहे हैं ना, क्लोरीन माइनस। अब क्लोरीन के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना जाके इसको देगा कि इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्यों, सो जा, सो जा। यहाँ पे प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है,
इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा इलेक्ट्रॉन। बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हो कि क्लोरीन बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। समझ गए? बस। अब ये जो क्लोरीन है ये खुद से क्रिया करके क्या बना लेता है, क्लोरीन गैस, सूर्य का प्रकाश पा जाता है, तो उसको सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ बुलबुल 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 निकलेगी। यूट्यूब में जाना, कोई भी एक्सपेरिमेंट देख लेना, बन जाएगा उसमें। ठीक, क्लोरीन गैस निकल गई। यही था आपका विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल क्यों बनाए हैं, ताकि हम विद्युत अपघट्य को तोड़ दें, बस विद्युत अपघट्य का अपघटन कर दें। समझ गए? एक एग्जांपल में NaCl वाला दे देना है। और इनको क्या कहेंगे, ये जो थे ये शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, एनाइन कहेंगे। यहाँ ए भी बोल सकते हैं हम, सूर्य जैसे लगाते हैं तो हाँ, एल्केन, एल्कोहल। मुंह टेढ़ करके कुछ बोल दे, लोग सोचेंगे होशियार रहो, बस मुझे पता नहीं क्यों होशियार नहीं सोचते हैं। मैं मुंह टेढ़ा करके बोलता हूँ, मुझे और पागल समझते हैं। बता दिया पहले, तुम लोग शक में मत रहो कि मैं पागल हूँ। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इतनी सी बात लिखनी थी। अब ये बताओ कि सोडियम भी उदासीन हो गया, क्लोरीन भी उदासीन हो गया ना, बस बात खत्म। तो यही लाइन इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार ये आयन अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश उसे दे देते हैं और स्वयं उदासीन हो जाते हैं। बस यहां से टॉपिक हो गया डन। अब ये तो कभी नहीं आया है, लेकिन इसका अंतर इस साल जरूर आया था, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अथवा में था कोलरास का नियम, और जो आदमी कोलरास का नियम किया होगा उसको मैं यहाँ पागल समझूंगा, क्योंकि इतना सरल क्वेश्चन जब तुम्हारी आंख के सामने हो तो कोलरास के नियम लिखो, उसके अनुप्रयोग लिखो, कितना लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ये सरल था कि नहीं? अंतर में अगर आप देखेंगे, अंतर नोट्स बता दिया हूं मैं। अंतर में रासायनिक सेल में क्या लिखा है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें तो बैटरी मांग रहा है। हाँ, आगे बैठी हो, बहुत देर से आया कि अभी आया था? अभी आया है, यही पिछली बार भी बोले थे, आधा घंटा काटना पड़ा था। सॉरी दोस्तों, बीच बीच में वो आ जाता करता है। हाँ, सब दोस्त तो हैं, पढ़ने वाले बच्चे थोड़ी देखते हैं, वो तो फिजिक्स वाला से पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े यूट्यूब में चैनल हैं, सबका भट्ठा बैठा दिया फिजिक्स वाला। सबसे पहले तो अमन धत्तरवाल बेचारा बंद हो गया, इतना गजब का वो टेक्नोलॉजी लेके आया कि 3D एनिमेशन से पढ़ाएगा लोगों को, लेकिन बेचारे की दुकान बंद करा दिया फिजिक्स वाला। उनके सब टीचर खरीद लिया। फिजिक्स वाला में जो टीचर हैं, केमिस्ट्री का उस दिन सबसे बेस्ट नाम क्या बताया था भारत का? हैं, भूल गए। अरे जब नाच रहे थे यहाँ भोजपुरी में तब, ओम पांडे। मेरे को अगर कोई पूछो कि भारत में केमिस्ट्री का बेस्ट टीचर कौन है, ओम पांडे। IIT का पढ़ा हुआ आदमी, MSc है, लोकल आदमी, बहुत गजब क्या पढ़ाते हैं। मैं पहले उन्हीं से पढ़ा था 12वीं के बाद, जब मेरे को पढ़ाना था। सब नहीं पढ़ाता, सब नहीं पढ़ाते हैं वो लोग, क्या थोड़े थोड़े चैप्टर पढ़ाते हैं ना, कोई इनऑर्गेनिक वाला, कोई ऑर्गेनिक वाला, कोई फिजिकल वाला। खरीद लिए। अमन धत्तरवाल के परम मित्र थे, लेकिन खरीद लिए, वहां नौकरी छोड़ के यहाँ ज्वाइनिंग हो गई। अब फिर यहाँ आ गया अमन धत्तरवाल की बुराई शुरू। बुराई करना पड़ता है वरना दुकान कैसे चलेगी। जितना ज्यादा बुराई करो उतना ज्यादा फेमस, वो तो तुम लोग अच्छे जानते होगे। तो ऐसा हो जाता है। एक है E2 करके चैनल, E2 नहीं जानते? E2 करके चैनल था, वो बहुत कम चल रहा है। एलन का तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर ही है। और ये है मोशन, मोशन को जानते हो? हाँ, NV सर, नितिन विजय। दूसरे थे अपनी ई सरल, IIT के सगले बंदे हैं, ई सरल वाले कोटा में हैं, बहुत बढ़िया सिलेक्शन आता है। लेकिन इनमें जनसंख्या कम हो गई है। यहाँ के लोग भी PW का कोर्स लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि 2500 का कोर्स आ जाता है। कोर्स लिए पढ़ते हैं, बस वहाँ कोचिंग में नाम लिखा है, लेकिन पढ़ वहीं से रहे। और एक तो लाइन जो मची है, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। एक तो मेरे बात समझ में नहीं आती, फर्स्ट रैंक वाले का सब पोस्टर लगा दिए, वो खुद नहीं जानता मैं कहाँ पढ़ के टॉप किया हूँ, बेचारे को परेशान किए रहते हैं। चलो, रासायनिक सेल में हमने क्या किया था, ऊर्जा दी थी, है ना? नहीं, ऊर्जा वो आपस में रिएक्शन किया और हमें विद्युत ऊर्जा दिया। अब घटनी सेल में हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और ये रासायनिक क्रिया कर रहा है और उदासीन हो रहा है। जब तक उदासीन नहीं हो जाता तब तक अभिक्रिया चलेगी।
फिर दूसरा पॉइंट क्या, रासायनिक सेल में इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं, अपघटनी सेल में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। इसको ये नहीं कि घर जाके याद करना है, यहीं पे याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो होगी नहीं यहाँ पे याद, वो घर ही में होगी। ये वाले तो याद कर लो कुछ चैप्टर। और रासायनिक सेल में एनोड क्या था, ऋणात्मक था, कैथोड धनात्मक। इसमें असली वाला होता है, इसमें एनोड धनात्मक, कैथोड ऋणात्मक, जो हम अभी तक बच्चों जैसे 10th तक जान रहे थे, है ना, 10th तक यही नहीं जानते थे, एनोड धनात्मक होता है। अच्छा बताओ, एन आयन ऋणात्मक है कि धनात्मक है? एन आयन ऋणात्मक है, केटायन धनात्मक। कार्बोकेटायन कैसा होगा? तो कार्बोकेटायन ऋणायन होगा कि धनायन होगा? वो तो धनायन आया था। देख रहे हो कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सुप्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी। एक तो लग रहा है बीच में कुछ चूक रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, चलो हो गया, इज्जत बढ़ गई है। आगे क्या लिखा है, इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है, लेकिन अपघटनी सेल में लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। कहीं लगाए हैं आप लोग, लगा सकते हैं, आप लोग हैं तो लगा सकते हैं। अब विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत धारा प्राप्त होती है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। यहाँ पे सेल क्रिया में मुक्त ऊर्जा में कमी आती है और यहाँ पे मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये लाइन मेरे पर लेनी पड़ती है। बाकी अब आ जाता करता है यहाँ से फैराडे का नियम वगैरह, तो कहो तो आज कराऊं, कहो तो कल करा दूंगा, ठीक है। फैराडे के नियम के पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लो, फिर फैराडे का नियम पढ़ते हैं। फैराडे के नियम के लिए सेपरेट एक वीडियो लाएंगे। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब घटनी सेल क्लियर है, थ्योरी वगैरह सब मिल जाएगी सबको। अब घटनी सेल में कोई डाउट नहीं है ना। रासायनिक सेल को हलवा मत समझना, पेपर में आ जाएगा, और थ्योरी इतनी लिख देना कि पढ़ने वाला पढ़े ही ना। क्या हुआ, बैग वैग पैक हो गया, जा रहे हो क्या? देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव। इसको जल्दी जल्दी समझ लो, जल्दी जल्दी समझ लो। किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव, ठीक है। तो पहले तो ये समझो, जो रासायनिक सेल था उसी की बात हो रही है यहाँ पे। रासायनिक बोल दो, डेनियल सेल बोल दो, ठीक। जैसे ये एक पात्र था, ये एक पात्र था, इनको हम लवण सेतु से जोड़े थे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड था। इनको हमें एक तार से जोड़ा था, बीच में वोल्ट मीटर लगाए थे, और यहाँ पे क्या भरा है, विलयन भरा है, ठीक है। धारा प्रवाहित होने लगी थी। हमें यहाँ पे जो आउटपुट दिखाया दैट वाज 1.1 वोल्ट था, इतना था, है? ये जो था ये इलेक्ट्रोड का था कि पूरे सेल का था? ये सेल का था। ये जो हमें यहाँ विभवांतर दिखाया वो क्या था, वो सेल का विभव था। वो किसका विभव था? सेल का विभव था। सेल का विभव 1.1 वोल्ट आया। क्या हमारे लिए इलेक्ट्रोड का विभव आया? इलेक्ट्रोड का भी बराबर क्वेश्चन मार्क, नहीं आएगा। यहां पर तुम जैसे जिंक और कॉपर लगाए थे, मान लो यहाँ टंगस्टन लगा दिए, धातुएं बदल दो तो कुछ नया वोल्टेज आएगा, और धातुएं बदल दो और नया वोल्टेज आ जाएगा, है ना। यहाँ विलयन बदलो, नया वोल्टेज आएगा। किसी में 1.11, किसी में 2.5 आ रहा है, सब में अलग अलग आएगा। लेकिन यहां पर क्या किसी इलेक्ट्रोड का वोल्टेज आ रहा है? नहीं। ये जो भी वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो किसका है? सेल का है, समझे। ये 1.1 जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसका कुछ रहा होगा और इसका कुछ रहा होगा, लेकिन दोनों का अंतर इतना है। लेकिन दोनों का कितना है वो नहीं पता, दोनों का अंतर इतना है। तो 1.1 क्या बता रहा है? दोनों के बीच कितने का अंतर। ये वोल्ट मीटर क्या करता है? दोनों के बीच का यही चेक करता है कितनी वोल्ट का अंतर आ रहा है। तो क्या किसी इलेक्ट्रोड का विभव हमें पता चल रहा है? नहीं। इलेक्ट्रोड का विभव असल में पता नहीं चल सकता। यहां एक लाइन आपको याद रखनी, पहली बात कि किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता। लात लिख दिया था, ज्ञात नहीं कर सकते, नॉर्मल भाषा। किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं कर सकते। कर सकते हैं, थोड़ा टेक्नोलॉजी लगाना होगा। ये तब की बात है जब ये सेल बना,
ये सेल बनाने के बाद जब चेक किया कि विभव कितना आएगा, मान लो हमें जिंक बस का चाहिए, ये जिंक था और ये कॉपर था, ये तो जो आ रहा है ये दोनों का अंतर है। अब हमें केवल जिंक का चाहिए कि जिंक में कितना विभव है। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड का विभव चाहिए, हमें सेल का विभव नहीं चाहिए। हमको बताना है कि जिंक में 0.76 है, कॉपर में 0.34, 1.34, पता नहीं कितना होता है, इतना है। हमें इनका घटा के बताना नहीं, हमें इनका अलग अलग चाहिए, हमको अलग अलग बताओ, तो वो हम ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो किसी भी एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एकल जो विभव होता है वो दो तरह का हो सकता है। टाइप 1 क्या हो सकता है, ये नोट था यहाँ पे, ऑक्सीकरण विभव होगा। क्या होगा ये, ऑक्सीकरण विभव। और दूसरा क्या होगा, अपचयन विभव। टाइप 2 आ जाता करता है अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, यानी जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसका विभव ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा, और जिस पर अपचयन हो रहा है अपचयन विभव कहलाएगा। तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा, इसके बाद वाले में लिखाया हूँ कि नहीं लिखाया हूँ? नहीं लिखाया हूँ, हाँ नहीं लिखाया, बस समझाना आया था। इसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं। ये जो इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग डाले हो ये अलग अलग है। परिभाषा इसकी बच्चों वाली है, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दो प्रकार का हो सकता है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। ऑक्सीकरण, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण हुआ है उस पर उत्पन्न विभव को ऑक्सीकरण विभव। एग्जांपल में वही जिंक वाला दे दोगे, जिंक में क्या हुआ था, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, वो स्ट्रेट लिख देना। यहाँ पे क्या था, Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड बना दिया था। ये दोनों एग्जांपल लिख दोगे। बाद में जब इनमें रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो जो प्राप्त होता है वो सेल का विभव नहीं होता, वो किस सॉरी वो इलेक्ट्रोड का विभव नहीं होता, वो किसका होता है, पूरे के पूरे सेल का होता है। तो ये लाइन थोड़ी सी क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। एकल इलेक्ट्रोड का विभव हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, ठीक। तब साइंटिस्टों ने क्या बुद्धि लगाई, एक ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया जाए जिसका विभव शून्य रहे, ताकि हम सेल का विभव ला लें, ठीक। सेल का विभव क्या होता है उसको पहले समझो। इलेक्ट्रोड विभव क्लियर हुआ, यहाँ पे फिर आया सेल का विद्युत वाहक बल। ये सब पेपर में शायद ही आए, पूरा ही लिख दूं, क्या कुछ याद रहा है ना। विद्युत वाहक बल, अच्छे समझना ये कहानी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी परिभाषा बड़ी अमेजिंग टाइप की है। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत को बहाने वाला बल। क्या है परिभाषा, परिभाषा नहीं मतलब क्या है शब्द, विद्युत को बहाने वाला बल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर जा रहा है ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाला कौन था, विभव। बताया था ना, विभव ही ले जाता है। ऐसा बल लग रहा था दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जा रहा था, वरना क्या इलेक्ट्रॉन अपने से जाएगा। जैसे यहाँ पानी की ऊंचाई ज्यादा, यहाँ पानी की ऊंचाई कम, एक पाइप से जोड़ेंगे टंकी को तो इधर से इधर पानी जाएगा। रीजन क्या था, इसका विभव ज्यादा था, इसका विभव कम, इधर से इधर पानी जा रहा था। वही मात्रा यहाँ भी आ, वही सिस्टम यहाँ भी आ। इधर से इधर एक बल लग रहा था कि नहीं लग रहा था, सेम फंडा यहाँ भी है। इसमें भी एक बल लगेगा, वो बल क्या कहलाएगा, वही बल कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल आता है ई सेल बराबर ई रिडक्शन होता है क्या, एक बार देख, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये कहानी थोड़ा अच्छे समझो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यही विद्युत वाहक बल एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचाता है। बात क्लियर हुई, विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रॉन एक तरफ से दूसरे तरफ जा कैसे रहा है, विभव के कारण, विभवांतर लग रहा है, विद्युत वाहक बल लग रहा है, उसी का नाम है विद्युत वाहक बल। क्या है, बंद परिपथ होता है, हमने ऐसा पढ़ा था ना, नहीं ये बिना परिपथ में पूरे परिपथ के लिए होता है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इससे ज्यादा नहीं होता विभव, विभव इससे कम ही आता है, अंतर मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। तो विद्युत वाहक बल जो था क्या था, यह दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर होता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाता है। ये होता है, हमने पढ़ लिया। फार्मूला क्या होता है, सेल का लाने के लिए हमें दोनों का क्या करना पड़ता है, माइनस। और रूल ऐसा ही है कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। क्यों,
क्योंकि दुनिया का रूल क्या है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, दुनिया का रूल तो यही है। तो यहाँ पे तुम ये बताओ कि इसका किसका विभव ज्यादा है। तो मैं क्लास शुरू होने में पहला क्वेश्चन यही किया था, विभव किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा, इसका ज्यादा है, कैथोड का विभव ज्यादा है, तब ना धारा इधर से इधर जा रही थी। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस विभव से किस विभव में होता है, निम्न विभव से उच्च विभव में। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, जाहिर सी बात है ये निम्न विभव ये उच्च विभव। जब भी हमें किसी भी चीज का अंतर करना है तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो उच्च विभव वाला माइनस निम्न विभव वाला। बात समझ में आ गई। इसको तुम फार्मूला को रटना भी है और समझ के भी याद करना है, ऐसा पढ़ना है, ठीक। अब बात ये आई कि जब भी ज्ञात करते थे तो हमें ई सेल ही ज्ञात होता था जब यहाँ वोल्ट मीटर लगाते थे। तो तब ये बताओ, एक समीकरण में दो अज्ञात राशियां, तो क्या हम दोनों का मान ला सकते हैं और दोनों के एक ही मान प्राप्त हो, अनंत मान प्राप्त होंगे। भाई इसका कुछ मान मानेंगे तो इसका कुछ मिलेगा, है ना। अब जैसे मान लो यही वाला है, इसका 1.1 आ गया और यहाँ लिखा है ई रेड माइनस ई ऑक्सी। अब बताओ, अब मुझे केवल रिडक्शन वाला चाहिए, अपचयन वाला चाहिए, पता चलेगा क्या। केवल मुझे ऑक्सीकरण वाला चाहिए, पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो विद्युत वाहक बल क्लियर हुआ, सूत्र क्लियर हुआ, है क्या, एक बल है जो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पहुंचा रहा है। एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट याद किया कि किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना असंभव है। पहले था, फिर साइंटिस्ट लोग बुद्धि लगाए कि हम एक ऐसा मतलब संदर्भ इलेक्ट्रोड बनाएं। संदर्भ यानी रेफरेंस होता है, जैसे नहीं जो नीट उट की तैयारी करते हैं, ये बुक आप लोग के लिए रेफरेंस बुक है, फिजिक्स की ये जो बुक है। अच्छा, केमिस्ट्री क्लास में बुक नहीं दिखाता ना, मेरी बुक है। फिजिक्स की बुक भी जरूरी है ना भाई, वो भी तो फिजिक्स तो हो गई उनके पास। इसको आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहीं से भी मंगा सकते हैं। फ्लिपकार्ट से मत मंगाओ यार, बहुत कम पैसा मिलता है मेरे को। इसको वो जो नीचे मैं वेबसाइट बताऊँ वहाँ से मंगाओ, ज़्यादा पैसा मिलता है मेरे को, ठीक है। तो ये बुक जो है एक प्रकार की रेफरेंस बुक है। तुम्हारी मेन बुक कौन सी, एनसीईआरटी ओरिजिनल एमपी बोर्ड ने जो तुम्हें प्रदान की फोकटाहा बुक, वो है तुम्हारी एनसीईआरटी, वो मेन बुक है। उसके बाद जो तुम एक्स्ट्रा बुक खरीद रहे हो उसे संदर्भ बुक कहेंगे, रेफरेंस बुक। खास तौर पर जेई नीट वाले, सीबीएसई वाले बहुत प्रकार की बुकें खरीदते हैं, है ना, वो सब क्या होती है, संदर्भ बुक। ऐसे यहाँ पे इन्होंने एक संदर्भ इलेक्ट्रोड लगाया, संदर्भ इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाया। क्या किया, एक नए प्रकार का इलेक्ट्रोड बनाया। ऐसा इलेक्ट्रोड बनाया कि उसका या तो ई ऑक्सी की बात कर लो या फिर ई रेड की बात कर लो, यानी चाहे तो उसका ऑक्सीकरण विभव ला लो, चाहे तो उसका अपचयन विभव ला लो, वो दोनों क्या थे, शून्य। किसका, ये बनाया उन्होंने जो संदर्भ इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड बनाया, संदर्भ इलेक्ट्रोड। ऐसा उन्होंने एक इलेक्ट्रोड का निर्माण करने का सोचा कि जिसका या तो ऑक्सीकरण करा लो चाहे अपचयन करा लो, उसका दोनों विभव क्या आ जाए, शून्य आ जाए। पता नहीं कैसे बना लिया। एलियन टेक्नोलॉजी है ना, एलियन आए, जादू सो रहे थे, जादू आया, ओम ओम करके शक्तियां दे दिया, कुछ बना लेते हैं। फोन ओन कैसे बना लेते हैं ये लोग, तुम लोग समझ में आता है कैसे बना लेते हैं, मेरे तो नहीं आता समझ में। मुझे कुछ बनाना जिंदगी में, माटी की बंटी बना लेता हूँ, हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बनता। माटी के महादेव भी बना लेता हूँ। मैं बनाया था, घर में पूजा थी, क्या मस्त बनाया था, वो तो गणेश जी, मस्त एक नंबर के बना लेता हूँ मैं। हाँ, तो ऑक्सीकरण या तो रिडक्शन वाला विभव शून्य रहे, ऐसा उन्होंने बनाया। ऐसे वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहा उन्होंने, ये चालू है, पहले नहीं दिख रहा था, है? ऐसे वाले इलेक्ट्रोड को उन्होंने कहा सी। क्या कहा, सी। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हिंदी में क्या कहा गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये मैंने आपको पहले दिन बताया था, 2 साल का गैप हो चुका है इस क्वेश्चन में, तो मस्त क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में आने के लिए, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां मानक का मतलब 3 स्थितियां होता है। कौन कौन सी, ताप, दाब और सांद्रण। ताप, दाब और सांद्रण। मानक जहां भी आते हैं उसके 3 मतलब होते हैं, ताप, दाब और सांद्रण। ताप कितना, 298 केल्विन ताप। दाब कितना, 1 एटीएम, कुछ जगह 1 बार भी दिया। दोनों में अंतर क्या है, 0.0135 का अंतर है, उसको नेग्लेक्ट करो। और सांद्रण यहाँ लिया गया 1 मोलर। मोलर का मतलब मोल प्रति लीटर। ये मानक स्थितियों में, मानक स्थितियों में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया गया। कैसे बनाया गया, क्या क्या सिस्टम था, वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल एक ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव शून्य होता है, रट लीजिए इसको।
या तो अपचयन विभव बोलो या तो ऑक्सीकरण विभव बोलो। फिर आईयूपीएसी संस्था आई, आईपीएसी संस्था ने बोला कि ऐसा किया जाए कि जितने प्रकार के विभव होते हैं उनको केवल और केवल कौन सा विभव बोला जाए, अपचयन विभव। क्यों बोला जाए, इसका कारण क्या था, इसका कारण तुम पता करके आना। आज 11वीं वालों को भी यही होमवर्क दिया हूं कि इसका कारण पता करके आओ। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, उन्होंने बोला कि जो भी विभव आएंगे उसको ऑक्सीकरण नहीं बोला जाएगा, जो भी विभव आएगा उसको हम कौन सा बोलेंगे, रिडक्शन। दर्शाते कैसे हम कल की क्लास में देखेंगे, इसको दर्शाना भी होता है ना, ई ऐसे यहाँ पे जिंक 2+ से जिंक है ना, ये सब मैं कल बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, दर्शाना भी तो सीखना है वरना बनेगा कैसे। तो आज आपने देख लिया कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर होता है। यह एक ऐसा बल है जो एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंचाता है और धारा का प्रवाह होता है। फिर इसका मान लाने के लिए हमने क्या किया था, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर दोनों इलेक्ट्रोडों माइनस, मतलब ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव, अपचयन वाला ज्यादा होता है ऑक्सीकरण वाला कम। फिर हमने ये देखा कि एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसके लिए साइंटिस्टों ने एक चीज बनाई जिसको क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये मानक स्थिति में काम करता है, 298 केल्विन ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 1 एटीएम दाब, इसको एक बार भी हम बोल सकते हैं, और 1 मोलर उसका सांद्रण लेंगे जो भी विद्युत अपघट्य होगा। मजे की बात है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यूज की जाती है और 1000 चीजें यूज होती हैं। इसका अपचयन विभव क्या होता है, 0। रट लो रट लो रट लो। यहाँ से क्लास समाप्त होती है, धन्यवाद। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी।